ग्राहक का दिमाग जो समझ गया वह दुकानदार कुछ भी प्रोडक्ट को बेच सकता है और वह कंपटीशन में सब दिन वह आगे रहेंगे, खास करके बगल वाला दुकानदार और सगल वाला दुकानदारों से। कंपटीशन में कैसे आप जीत पाएंगे, कंपटीशन में ग्राहकों को कैसे कन्विंस कर पाएंगे, कंपटीशन में मैं कहां से खरीदारी करूं, अगर मेरे दुकान पर कंपटीशन अटैक कर गया है तो मैं कैसे समझूं, सारी की सारी टॉपिक पर वीडियो अपलोड किया हुआ है। चैनल के होम पेज पर जाएं और वीडियो को देखें और फिर मुझे कमेंट करके बताएं कि यह वीडियो से मुझे कुछ मिला या तो नहीं मिला। आज मैं आपको बात करूंगा ग्राहक फिजिकोलॉजी। ग्राहक फिजिकोलॉजी क्या होता है, ग्राहक के मन में कौन कौन सी बातें चलती रहती है, खास करके प्रोडक्ट खरीदने के समय। आज मैं उसी टॉपिक पर बात करूंगा जो लगभग 90 से 95% दुकानदार नहीं जानते हैं और कहते हैं कि मेरे दुकान पर प्रोडक्ट बिकते नहीं हैं, ग्राहक भाग जाते हैं। बहुत सारे दुकानदारों से यह सुनने को भी मिलता है और कमेंट भी वीडियो पर आते हैं। मैं आज सारी की सारी आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा इस वीडियो में। तो चलिए, मैं 3 ट्रिक है जो ग्राहक का दिमाग में हमेशा प्रोडक्ट खरीदने के समय में चलते रहते हैं, और उस तीनों पॉइंट को अगर आप किसी न किसी रूप में अगर उसको शट डाउन कर देते हैं तो वहां से प्रोडक्ट बिकने का हाई लेवल चांस बन जाते हैं। तो फर्स्ट ट्रिक है प्यारे मित्रों जी, रिस्क। हर प्रोडक्ट में आज का समय में रिस्क है। चाहे आपका प्रोडक्ट किराना का दुकान हो, कपड़ा का दुकान हो, हार्डवेयर का दुकान हो या तो किसी कैटेगरी का दुकान हो, हर प्रोडक्ट पर रिस्क है। लेकिन मैं तो ग्राहकों को प्रोडक्ट दिखला सकता हूं, ग्राहकों को रेट बतला सकता हूं। खरीदना न खरीदना तो ग्राहक के हाथ में है। मैं रिस्क को कैसे कम कर सकता हूं, यही जड़ है जो लगभग दुकानदार नहीं जानते हैं। तो मैं उस जड़ तक जा करके भी जड़ को साफ करूंगा और वहां से जो मुनाफे का पैसा आएंगे उस पैसा से आप कितना खुश होंगे, आपका परिवार कितना खुशहाल होंगे, उसके लिए वीडियो को आप लाइक अवश्य कर दीजिए। मेरे पास उषा कंपनी का इलेक्ट्रिक आयरन है, इससे कपड़ा प्रेस होते हैं, सब लोग जानते हैं। लेकिन इसमें भी रिस्क है। इसमें रिस्क है कि हम सिल्क कपड़ा करेंगे तो कपड़ा तो नहीं जल जाएगा, इसका टिकाऊ कितना है, इसका गारंटी कितना है, ये सब बारे में भी रिस्क है। अब देखिए, चलिए इसको दिखाते हैं। आपका इसका वायर है जो ऐंठ गया है, वायर छिल गया है, करंट लगने का डर है, यह भी रिस्क है। तो हर प्रोडक्टों को रिस्क 90% रिस्क है, तो उसको अगर आप 10% रिस्क ले आते हैं तो वहां से प्रोडक्ट बिकेंगे और ग्राहक आपके दुकान पर कुछ देर ज़्यादा रुकेंगे। यह मैं भी कह रहा हूं और यह आपका दिल भी कह रहा है। लेकिन 10% जो रिस्क बचा है मैं उसको कैसे डाउन करूंगा, या आगे मैं रास्ता खोल दूंगा वीडियो में। आप दूसरी पॉइंट है वैल्यू। हर प्रोडक्ट का वैल्यू है। मान लिया जाए कि यह प्रोडक्ट 500 रुपया का है, तो ये 500 रुपया का वैल्यू लाइक है या नहीं। आप प्यारे मित्रों, यहाँ पर रेट से ही वैल्यू नहीं होते हैं। मैंने कई वीडियो बतलाए हैं कि वैल्यू लाने के लिए प्रोडक्ट का रेट के साथ साथ आपकी प्रोडक्ट की खूबियां के बारे में, उसके मिले हुए रहस्य के बारे में, उसकी अंदरूनी बातों में ग्राहक को बतला दें। यह संभव कैसे होगा,
आपको मैं छोटी सी बतलाता हूँ। मान लिया जाए कि यह प्रोडक्ट आयरन है जो पिछले पॉइंट पर मैंने डिस्कस किए थे। अब इसको अगर हम वैल्यू बतलाएंगे तो कैसे बतलाएं? सबसे पहला बात, यह प्रोडक्ट आपका ओरिजिनल प्रोडक्ट है, ब्रांडेड कंपनी का उषा का है। अगर आपको खराब हो जाते हैं तो इसमें रिप्लेसमेंट का सुविधा है। इसमें सिल्क कपड़ा भी आयरन कर सकते हैं, सूती कपड़ा भी कर सकते हैं, पॉलिस्टर कपड़ा भी कर सकते हैं। इसको एडजस्टिंग के लिए यहाँ पर नॉब दिया हुआ है, इसको कपड़े के अनुसार आप आगे पीछे कर सकते हैं। यह गर्म हो जाते हैं तो ऑटोमेटिक कट कर जाते हैं, आपको बार बार इसको ऑन ऑफ नहीं करना पड़ेंगे। आप जिस कपड़ा को प्रेस कर रहे हैं उसी कपड़ा के अनुसार अगर इसको वॉल्यूम सेट कर देते हैं तो आप बिंदास होकर के कपड़ा को प्रेस कर सकते हैं। यह वैल्यू ग्राहक को बतलाए। आप कोशिश करें कि जो प्रोडक्ट को आप दिखला रहे हैं उस प्रोडक्ट को बगल वाला दुकान 4 पॉइंट वैल्यू बतलाया है तो उसको खोज करके 5 पॉइंट कर दें, 6 पॉइंट कर दें, ताकि ग्राहक का एक फिजिकोलॉजी समझ में आ जाए कि वहाँ तो 4 फैसिलिटी मिल रहा है, यहाँ पर 5 और 6 फैसिलिटी मिल रहा है। इससे आपके प्रोडक्ट की खरीदारी होंगे। तीसरी पॉइंट है रिस्पेक्ट। यहाँ पर लगभग दुकानदार नर्वस हो जाते हैं, उनको समझ में नहीं आता है कि हम करें तो आखिर क्या करें, और इस पॉइंट को न समझते हैं तो ग्राहक उनके दुकान पर टूटने लगते हैं। जो ग्राहक एक बेरा आए दोबारा आना नहीं चाहते हैं। तो रिस्पेक्ट क्या है? सम्मान। अगर इस प्रोडक्ट को अगर आप बात गांज करके प्रोडक्ट को तो आप बेच दिए, लेकिन अगर आप प्रोडक्ट 1 महीने में ही खराब हो गया, या तो वायर से संबंधित खराब हो गया या कॉइल से संबंधित खराब हो गया, तब इसको ग्राहक को कैसे सम्मान करेंगे? अब अभी वर्तमान में ग्राहक कैसे सम्मान लोग करते हैं? दुकान पर ऐसे आयरन लाया, भैया ये आयरन आप रखिए, हमरा पैसा दे दीजिए, नहीं तो हमरा बजाज कंपनी का आयरन दे दीजिए, क्योंकि 1 महीना भी हुआ प्रोडक्ट खराब हो गया। ग्राहक क्या कहता है? हम कुछ नहीं जानते हैं, एक कंपनी का चीज है, कंपनी से समझिए। हम तो कोशिश इतने करेंगे कि टोल फ्री नंबर पर आपको हम बात करवा देंगे, आप कंपनी से लड़िए, समझिए, वहां से प्रोडक्ट आपको हल करेंगे। यह बात ग्राहक जैसे ही सुनता है तो उनके दिमाग में 3 बातें आता है। यह दुकानदार तो बात गांजने में ज़्यादा है, रिप्लेसमेंट करने में 0 है, और यह दुकानदार दूसरे के कंधा पर रख करके राइफल छोड़ना चाहता है। इस तरह की अगर आप व्यवहार कर रहे हैं खास करके 2026 में, तो समझ जाइए दुकानदार भाइयों कि आगे का रास्ता आप खुद ग्राहकों से बंद कर रहे हैं। तो इसको बिंदास हो करके, खराब हो गया भैया तो कोई बात नहीं, लाइए इसको मैं बदल दूंगा। अगर तुरंत चाहिए तो इसको हम वायर को चेंज कर देते हैं। अगर नया प्रोडक्ट चाहिए तो 2 से 3 दिन लगेंगे, नया प्रोडक्ट आएंगे, आपका मिल जाएगा, घबराने की कोई बात नहीं। यही पॉइंट ग्राहक सुन करके दिल में गद हो जाता है और कहता है कि नहीं, प्रोडक्ट के साथ साथ तो मेरा भी स्वागत किया। आप जैसे ही प्रोडक्ट को देखा तो प्रोडक्ट मेरे हाथों से ले करके नया प्रोडक्ट सौंप दिया। इससे बेहतर मेरे लिए कोई दुकानदार नहीं। तो इस ट्रिक को ज़्यादा से ज़्यादा आप विचार बनाएं। विचार कैसे बनाना है, कौन कौन सी परेशानी से आप झेल रहे हैं, विचार बनाने में आपको किसी तरह का दिक्कत हो रहा है, तो
मेरे चैनल पर आकर के कमेंट करेंगे, मैं उसी के अनुसार आपकी परेशानियां को मैं दूर करूंगा। तो प्यारे मित्रों जी, याद रखें, यही 3 चीज ग्राहकों को सॉल्व कर देते हैं, ग्राहकों को समस्या का हल निकाल लेते हैं। तो दुनिया का कोई ताकत नहीं है कि आपकी दुकान की सेल को कोई तोड़ देगा, कंपटीशन में कोई आपको पीछे छोड़ देगा। तो यह ट्रिक को जरूर अपनाएं। और खास करके जो गारंटी वाले प्रोडक्ट को बेचते हैं दुकानदार, खास करके तो यह वीडियो उनके लिए रामबाण साबित होंगे। तो मैं आगे की वीडियो में आपकी इससे भी गहराई वाली टॉपिक पर वीडियो लेकर आऊँगा। तो मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ, फिर मिलूँगा अगले वीडियो में। थैंक यू।